बजाज ऑटो 1945 से शुरुआत हुई इस कंपनी की मोटरसाइकिल, कमर्शियल व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टू व्हीलर्स, इन सब के मैन्युफैक्चरिंग का करती है कंपनी कारोबार और दुनिया की 3 सबसे बड़ी टू और थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कंपनी शामिल होती है। लगभग 100 देशों के आसपास कंपनी का एक्सपोर्ट होता है। नवंबर महीने के बिक्री के आंकड़े आए और उसी पर आइए मुलाकात करते हैं। कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राकेश शर्मा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। शर्मा साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर 2007 अक्टूबर से कंपनी के साथ हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से सर ने बीकॉम की डिग्री हासिल की और उसके बाद IIM अहमदाबाद से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट भी किया है। नवंबर महीने के आंकड़े पहले मैं आपको आपके सामने रख दूं। टू व्हीलर बिक्री ये रही है 3,68,000 यूनिट्स की, 3,64,000 का हमारा अनुमान था। कुल मिलाकर बिक्री जो रही है 4,22,000 यूनिट्स की, हमारा अनुमान 4,26,000 का। तो उम्मीद के मुताबिक आंकड़े आते हुए दिखे और 5% की ग्रोथ साल दर साल दिखी है। बताएं सर, कैसे रहे हैं नंबर्स आपकी नज़र में, ये महीना कैसा गया है? नमस्कार अनिल नमस्ते जी। सर। ये महीना काफी अच्छा रहा है। मेन महीना तो अक्टूबर का होता है और उसके बाद नवंबर में थोड़ी डोमेस्टिक मार्केट में त्योहार की वजह से, उसके बाद नवंबर और दिसंबर में हम लोग डी स्टॉकिंग करते हैं, तो स्टॉक को लाइन में लाते हैं। लेकिन जो फेस्टिव है, त्योहार जो था 7 नवंबर तक, छठ पूजा तक ये फेस्टिव चलता है और ये काफी अच्छा रहा। और ये 36-45 दिनों में इंडस्ट्री पूरी टू व्हीलर की लिफ्ट हो गई। जो फर्स्ट हाफ में 6% ग्रो कर रही थी, अब हम लोगों को लगने लगा है कि वो 6 से 8% पूरे साल पे ग्रोथ होगी। तो ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है। हमारा इलेक्ट्रिक बिजनेस, चेतक का बिजनेस बिल्कुल सक्षमता के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। नवंबर पिछले साल में हमारा मार्केट शेयर 13% था और नवंबर इस साल में हम 22% पर पहुंच गए हैं। तो काफी कुछ मोमेंटम है। एक्सपोर्ट्स भी नवंबर में बहुत अच्छा रहा और हर महीने 10% के करीब इम्प्रूवमेंट एक्सपोर्ट में आ रहा है। तो बिल्कुल। ओवरऑल डोमेस्टिक में एज पर प्लान था, इलेक्ट्रिक और एक्सपोर्ट्स में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स भी बिल्कुल लीडरशिप की तरफ रेस कर रहे हैं हमारे। जी। तो पिछले तिमाही में नतीजों के बाद ऐसा लगा लगभग सारी ऑटो कंपनी में थोड़े से धीमापन के संकेत है। क्या आप कह सकते हैं कि पहले 6 महीने के मुकाबले में इस वित्त वर्ष के अगले 6 महीने ज्यादा बेहतर साबित होंगे सर? जी। और उसका कारण ये जो अक्टूबर नवंबर का पीरियड था, देखिए दिसंबर तो मध्यम रहता ही है, क्योंकि फिर मॉडल ईयर चेंज होता है जनवरी से, तो काफी लोग वेट करते हैं जनवरी। बट अक्टूबर में जो प्रदर्शन था, अगर हम उसको लेके चले तो अक्टूबर टू मार्च, जनवरी टू सितंबर से बेहतर रहेगा। ये बात ठीक है कि दिसंबर का महीना वैसे भी ठंडा रहता है, लेकिन मार्च से जनवरी से मार्च तक का समय बेहतर होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में किस तरह की ग्रोथ आ रही है, वहां पर जरा एक बार डिमांड का अंदाजा दें सर। देखिए, अब जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर हैं जी। वो 30 से 35% हर महीने उसका ग्रोथ हो रहा है। और टू व्हीलर के 5% पेनिट्रेशन हो गई है। अगर हम स्कूटर को देखें तो 15% स्कूटर अब इलेक्ट्रिक बिजनेस में है। और ये मेरे ख्याल से रेट मतलब 30 से 35% या 28 से 35% के बीच में हमको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब है कि ये पेनिट्रेशन स्कूटर और टू व्हीलर में इंक्रीज करती रहेगी। परफेक्ट है। अच्छा सर, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स का भी बताएं, जहां पर आपकी तो बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, एक तरह से लीडरशिप ही है। वहां पर किस तरह की ग्रोथ है? वहाँ 25% की तक की ग्रोथ है। मेरे ख्याल से 10-15% पेनिट्रेशन हो गया है थ्री व्हीलर में। वो भी बहुत अच्छी है। हम लोगों ने अपना थ्री व्हीलर पिछले साल अगस्त में ही लॉन्च किया था और पिछले नवंबर में मेरे ख्याल से हमारा सिंगल डिजिट मार्केट शेयर था, और अब हम लोग बढ़ के 37% पे पहुंच गए हैं और बिल्कुल लीडरशिप के पास हैं। जो हमारा थ्री व्हीलर है वो बहुत हमारी जो लाइन है
वो है कि टेक्नोलॉजी नहीं, भरोसा वही, क्योंकि आपको तो मालूम ही है, थ्री व्हीलर में 80% के करीब बजाज ऑटो का मार्केट शेयर है। और काफी जो ड्राइवर्स हैं कई साल, कई डेकेड से इसके ऊपर भरोसा रखते हैं, तो उसका हमको काफी रिवॉर्ड मिल रहा है। और हम लोग की यही कोशिश है कि ये जो भरोसा है इलेक्ट्रिक में भी वही एक्सपीरियंस, अनुभव मिले हमारे कस्टमर्स को। बिल्कुल ठीक बात है। 80% मार्केट शेयर किसी भी बिजनेस में होना बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा सर, जनवरी से मार्च के बीच में कोई नए लॉन्चेस करने की तैयारी है सर किसी भी सेगमेंट में? हमारे पास तो दिन ही कम पड़ रहे हैं, लॉन्चेस इतने सारे लाइन जी अप हो रहे हैं। जी। पहले इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर, आई मीन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जो हमारा चेतक है, उसका अगले कुछ दिनों में ही एक नया प्लेटफॉर्म हो रहा है। और वो प्लेटफॉर्म अगले 4-5 महीनों में आप देखेंगे कि हम निरंतर उसमें नया नया एक मॉडल डालते जाएंगे उस प्लेटफॉर्म में। फिर हमारा इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर है, उसका भी हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसमें भी बड़ी गाड़ी आ रही है। हम जो वो ई रिक सेगमेंट है, उसमें एक अच्छी बढ़िया बहुत डिसऑर्गेनाइज मार्केट है, काफी लो परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स हैं उसमें। और कस्टमर्स, लेकिन एक नीड सेटिस्फाई करता है ये कस्टमर के लिए, तो एक सॉलिड ई रिक प्रोडक्ट भी हम उसमें पेश करने वाले हैं। मोटरसाइकिल्स में भी अभी अभी हम लोगों ने एक बहुत ही यूथफुल 125 सीसी पल्सर N125 लॉन्च की थी। और इसके अगले 3-4 महीनों में 125 सीसी सेगमेंट भी हम एक्सपैंड करेंगे अपना पोर्टफोलियो उसमें। ठीक बात है। ये आपके लिए नए लॉन्चेस, और लॉन्चेस एक के बाद एक धमाकेदार और जबरदस्त आने की तैयारी में, उसका इंतजार भी रहेगा। शर्मा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और अपने मंथली नंबर्स पर और आगे के आउटलुक पर विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।